आपका प्यार हमसे वो बनवाता है। तो जब हमने मूवी कर ली, हमको स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिली? नहीं थी, 2-3 स्क्रिप्ट बनाई, तो वेब सीरीज का ज़माना आया तो हमने कि वेब सीरीज बनाई, क्योंकि हमको उसके लायक एक सब्जेक्ट मिल गया, और अब जाके ये मिला। तो ये जो जर्नी रही है, हम पात्र में शायद इतने ग्रो ना हुए, आज भी हल्लो खाना खा के जाना चलता है, पर हम एज मेकर इकट्ठा सारे लोग क्रिएटिवली इसमें इवॉल्व होते रहे कि उसी एज में रहकर हम आज भी किस तरह हमारे पात्रों को आपसे जोड़ सकते हैं, कहानी को जोड़ सकते हैं, और साथ में कितनी फ्रेशनेस आज के दिन में जो जरूरी हो वो ला सकते हैं। ये हमारी इतनी लंबी जर्नी रही है। आप वंदना जी, कीर्ति जी, राजीव भी बोलेंगे, वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो वो भी इसकी अपनी जर्नी के बारे में जरूर बोलना चाहिए उनको। मैं एक बात जरूर कहूंगा, कॉमेडी की थी मैंने पहले, लेकिन स्टेज पे। बेसिकली आई एम अ थिएटर एक्टर, सो लेकिन उसकी एक अलग जगह है, लेसर सेड द बेटर। तो टेलीविजन खिचड़ी was my turning point. टेलीविजन आई स्टार्टेड विथ एक महल सपनों का, जो भी आतिश जी ने ही लिखा था स्क्रिप्ट। उसके बाद ये खिचड़ी was offered to me and was a turning point for me. And believe you me, I'm not being modest about it. I actually grew as an actor as far as comedy is concerned. क्योंकि you know, to crack jokes and to do comedy of attitude, उसमें फर्क है। तो ये जो मामला था, attitude वाली comedy, and every major character is complementing each other, was the USP of Khichdi, you know? And I'm blessed that I was part of it. और आप ये आपने मार्क किया, ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ देखिए सारे लोग किरदार से के अंग्रेजी में बोलने के, मैं हंसारी की अंग्रेजी सुनी थी, आप थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा पूरे, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और ले सुप्रिया जी अंग्रेजी में, तो यहाँ बोलने नहीं मिलता है ना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी के दौरान एक जो सीखने को मिलता है एज एन एक्टर, क्या होता है कि टेलीविज़न में लास्ट मोमेंट पे स्क्रिप्ट होती है, थिएटर में तो हमें 1 महीने का मिलता है प्रैक्टिस रिहर्सल करने का टाइम, लेकिन सीरियल्स में लास्ट मोमेंट पे लिखी जाती है, कई बार लास्ट मोमेंट पे मिलती है, सॉलिलॉक्यूज होती है, तो वो थोड़ा याद करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस सीरियल से इतनी हमारी याददाश्त तेज़ हो गई है और इतना हमारा माइंड चलने लगा है, क्योंकि शुरू से लेके अभी फिल्म तक हमने किसी ने हाथ में स्क्रिप्ट नहीं ली, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। आतिश यूज्ड टू नरेट द सीन, ही यूज्ड टू से एवरीथिंग। पहले दिन जब सीरियल करते थे तो फर्स्ट डे जब हम मिलते थे तो पहले 1-8 घंटे में तो इस महीने के 5 एपिसोड्स में क्या होने वाला है वो पूरा नरेट कर देते थे आतिश। और उसके बाद अभी का जो सीन है वो जयश्री ये बोलेगी, ये बोलेगी, ये ऐसे वी यूज्ड टू जस्ट लिसन टू इट एंड हमको याद रह जाता था। और अभी फिल्म में भी हमने आज तक स्क्रिप्ट हाथ में नहीं ली, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अ सरप्राइजिंग थिंग कि आर्टिस्ट के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है ना, उन्होंने कभी स्क्रिप्ट पढ़ी है। तो ये बहुत सॉरी कीर्ति, सॉरी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बहुत आई एम ऑलमोस्ट हाइडिंग फ्रॉम सेइंग एनीथिंग हियर बिकॉज खिचड़ी मेरी पहली फिल्म थी 2010 में, एंड बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी। मैं थिएटर करके निकली थी तो मैं हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेती थी, किरदारों को बहुत सीरियसली लेती थी, पूरे होमवर्क को बहुत सीरियसली लेती थी। बट आई रिमेंबर जब आतिश, मैं एकदम थिएटर एक्टर से फ्रेश थिएटर से फ्रेश निकल के मैं आतिश से मिली एंड आई एम लाइक, सर सो हाउ डू यू वांट मी टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? ही इज़ लाइक, जस्ट लीव योर ब्रेन्स एट होम, कम हियर एंड जस्ट हैव फन। एंड समथिंग अबाउट दैट जस्ट स्टक विद मी। सो वो 2010 की बात थी और ऑफ कोर्स मुझे आज तक याद है। बीच में मेरा जो काम आप लोगों ने देखा है, जिस तरह का मैंने काम किया है, तो मेरी एक ऐसी ब्रांड बन गई, इमेज बन गई, जहाँ लोगों को लगता है मैं बहुत सीरियस काम करती हूँ, मैं बहुत सीरियस एक्टर हूँ।
तो काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कॉमेडी क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, एंड फाइनली खिचड़ी हैपन, जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था सभी को। मैं पहले से ही खिचड़ी परिवार का हिस्सा नहीं थी। आई मीन दे हैव डन अ लॉट इवन बिफोर द फर्स्ट फिल्म हैपेंड। तो मैं बहुत नई थी उस वक्त, और आई डिडंट हैव टू मच टू डू इन द फिल्म बैक देन। I still don't have too much to do in this film. No, don't say that, Kirti. वो जितना करेगी वो आप देखेंगे, तो उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम सिर्फ उसके ऊपर। No, but I want to say here that I'm very okay with that. मुझे लगता है ये फिल्म सच में पारिक परिवार की है, and I'm very happy being a small part of it, an important part of it. Every film doesn't have to be about me. And जब when JD and Atish came to me with the second part, मुझे पता था कहीं उनको भी थोड़ा hesitation है कि कम काम है कीर्ति का, पता नहीं करेगी नहीं। उस टाइम तो मैं नहीं थी, तो मेरे लिए आप जो भी मुझे देते हैं, I was very thrilled to do it. But now with the body of work I have, थोड़ा सा I think you guys were a little like, will she do it, not do it, will she be okay with it? And I was like, why not, yaar? I mean, everything said and done, Khichdi is so close to my heart. I started with that. It's such a I genuinely enjoy Khichdi, and I'm a fan of all of them sitting here. And I was like, of course I'm going to be a part of it. Of course I'm Parminder, and I will do what I need to do. And here I am, 12 years later. Oh my God, feels like a lifetime. But जो मुझे उस वक्त कहा था आतिश ने कि leave your brains at home and come and have fun. इस बार जब मैं शूट पे गई, पहला दिन जो मेरा शूट का था, I genuinely was very nervous because I'm like, मैं इतना serious काम करती हूँ, मुझ में कॉमेडी बची है या मतलब खत्म हो चुकी है, मर चुकी है? And I was like, I better get this, I better do this well, because more than people watching it, I was like, I need to feel good about myself as an actor कि मैं ये कर सकती हूँ. And I think जैसे ही मैंने पहला शॉट दिया, पहले 1-2 टेक्स हुए, I don't know what happened, suddenly I felt कि परमिंदर की आत्मा कहीं ना कहीं तो भटक रही होगी कि I suddenly got possessed by it, and I had a blast like the first time, actually more than the first part. And thank you so much guys, thank you so much for making me a part of this. So yeah, that's my story. कीर्ति के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सीन्स उसके साथ किए हैं और बहुत सच बोलती है। बहुत सीन्स तो नहीं किए हैं, सुनो जितने किए हैं, बहुत वक्त गुजारा, हमने गाने किए, और ये बहुत सच बोलती है, ये ब्रेन्स घर पर ही छोड़ कर आते थे। I think the media needs to know this a lot about me कि मैं बहुत हंसती हूँ, हंसाती भी हूँ। अरे बहुत। आप एक कुछ पूछना चाहते हैं कब से? संजय मिश्रा नवभारत टाइम्स के पूछ रहे हैं। लो वापस हम ले लेंगे। हाँ जी मैं कह रहा था कि कॉमेडी आजकल जब हम लोग टीवी पर भी देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो हमें लगता है बहुत देखा सा है, बड़ा थकाऊ सा है, उबाऊ सा है। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं एक कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर देख रहा था और मुझे लग रहा था ये फिल्म मुझे देखनी है। ये कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। दूसरी बात है, बस हो गया। नहीं प्लीज पूछिए। आपका हैम्पर पहुंच जाएगा। आप पूछिए। मुझे तो गाड़ी चाहिए। ओ बाबूजी की गाड़ी क्यों दे दो? लाता हूँ। नहीं प्लीज। लाता हूँ। सवाल। तो सवाल ये है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स में ना चेंज नहीं होता कि किसी को रिप्लेस कर दिया। तो एक तो ये चुनाव जब शुरू में किया गया होगा कि हंसा ये बनेगी, जयश्री ये बनेगी, एक तो कैसे बुलाया था, कैसे कांटेक्ट किया था, फिर आपकी टीम बनी होगी, तो टीम कास्टिंग की, और दूसरी जब आप लोग लिखते हैं, आतिश जी से है, और फिर जब कैरेक्टर आप लोग वो करते हैं, तो मतलब ये जो लेखन कॉमेडी का होता है ये रिपीट नहीं हो। जैसे उनका एक डायलॉग है कि कहाँ खो गया, कितना खोया, तो कहती है पूरा खो गया सर से पैर। सर से लेकर तो मतलब ये लिखना दिमाग में, मतलब ये कहाँ से आता है कि नया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं सोच पाता हूँ कि इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे लिखी। सर इट इज ये माइक एक ही आदमी को बोलने देना चाहिए। आतिश के बगैर खिचड़ी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, स्पेशली ये वाली तो इनके में मतलब सबके बिना नहीं हो सकती। लेकिन आपने जो पूछा उसका एक बहुत सिंपल जवाब है कि एक विज्ञान है खिचड़ी में, खासकर एक विज्ञान है। मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि जब खिचड़ी आई और खिचड़ी मूवी आई तो इस तरह का कुछ कैसे, मैंने कहा नहीं कोशिश हुई थी, और मैं कोई इसमें कोई अगेन अभिमान या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म का, हमारी जो कहानी कहने का जो ढंग है उसका एक विज्ञान है। जब तक आप वो विज्ञान नहीं समझेंगे
तब तक जो है आप नहीं बना पाएंगे, वो कैसे लिख पाएंगे, और आपको क्यों किसी और की तरह लिखना है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। तो खिचड़ी का जन्म ही वहीं से हुआ था। किसी ने एक दिन कह दिया गुस्से में आके कि तुमको तो टेलीविजन लिखना नहीं आता, तो हमने कहा ठीक है, मैंने जेडी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई, मेरे को तो नहीं आता टेलीविजन लिखना, तो हम टेलीविजन में जो हो रहा है उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे। अगर टेलीविजन ये कह रहा है कि बड़ों का आदर करो और बच्चों को, तो हम वो नहीं बोलेंगे, हम उल्टा बोलेंगे, बाबूजी को फेंक देंगे इधर उधर। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइज्ड राइटिंग और सोच जो है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। यही चलता है, यही करना चाहिए, लोगों को यही अच्छा लगता है। अरे भाई, लोगों को बेवकूफ मत समझो भाई, और अपने आप को ज्यादा अक्लमंद तो बिल्कुल मत समझो। ना वो बेवकूफ है और ना ज्यादा आप अक्लमंद है। आप जिस चीज में शिद्दत से विश्वास करते हैं उसको एक आकार देने की कोशिश कीजिए। हर एक लेखक का, हर एक माँ का, हर एक क्रिएटर का बच्चा यूनिक होता है। आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के जैसा क्यों बनाना चाहते हो? तो ये सोच करके जब मैं खिचड़ी लिख रहा था, मैंने जब पहली बार जेडी वाज द फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा इतने ट्विस्टेड लोग बनाएंगे कि लोग बोलेंगे हाय बाप रे बाप, ये क्या है, ये कौन है। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल विज्ञान है जो मैं नहीं बताऊंगा क्या है, बिकॉज वो एक शेफ की सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है। लेकिन आपको एक ताज्जुब वाली बात बता दूं, जब खिचड़ी आई और जब इवन द मूवी आई, बच्चों ने पकड़ लिया कि एक्चुअली अगर आप दिमाग घर पे मैंने बोला था कीर्ति को कि रख के आना, शूटिंग में मत सोचना, सोचा हुआ है, यू जस्ट हैव अ ब्लास्ट। लेकिन ऑडियंस, यकीन मानिए, अगर ऑडियंस अपना दिमाग, ऐसे बोलते हैं ना, अरे दिमाग घर पे रखे, नहीं, खिचड़ी 2 अगर देखनी है, खिचड़ी का कोई भी कुछ भी देखना है तो दिमाग लेके आना, मेहरबानी करके लेके आना, बिकॉज इट इज, आई एम नॉट सेइंग इंटेलिजेंट कॉमेडी। हम कोई ऐसे विशेषण इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लिए कि अरे भाई देखो खुद की जो है वो वाह कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। आपने जैसे बोला कि क्योंकि वो पात्र बिल्कुल सुनती है उस सवाल को उस नजर से, उस अंदाज से कि कहां से लापता हुआ है, तो सर से लेके पांव तक। और उसमें वो जोक नहीं मार रही है, अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअली बोल रही है कि क्या बेवकूफ जैसा सवाल कर रहा है, तो सर से लेके पांव तक, आधा थोड़ी कोई गायब होगा। तो ये ऐसी है, हंसा ऐसी है, हिमांशु ऐसा ही है। अगर आप नोट करेंगे तो हिमांशु अनुस्वर नहीं बोलते, ये लोग पिक नहीं करते, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन खूबी है, वो आएंगे करेंगे ऐसा बोलता है। तो ये, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं, आपको लगेगा कि ऐसे कोई पात्र होते हैं, यकीन मानिए ये सारे पात्र जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से उठाए गए हैं। और मेरा एक ही धंधा है, जिंदगी भर बैठ के मैं और कुछ नहीं करता, या